चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजेगा या हाइब्रिड मॉडल की भारतीय चाल कामयाब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक आईसीसी की अहम इजलास आज दुबई में होगा। वर्चुअल मीटिंग दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, भारत के साथ मैच किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेंगे। पीसीबी का आईसीसी को बाज़ाब्ता जवाब, कहा न्यूट्रल मकाम पर खेलने का फार्मूला बना तो पाकिस्तानी टीम आइंदा कभी भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी की दुबई में आईसीसी हेडक्वार्टर्स में अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी सीईओ आईसीसी जेफ एलाडाइज और दीगर हुक्काम से मिले। मोहसिन नकवी आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक बोर्ड मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक इकदाम न करने पर दरख्वास्तों पर समाअत मेंबर कमीशन ने अदालत को बताया कि टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए हैं। इत्तलात हैं ये तमाम दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। अदालत का कहना था कि अगर दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया, तलबी रिमार्क्स दिए, डीसीज के तबादले करने तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। स्मोक खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आएगी, तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म ना लग सकी। स्पेशल जज सेंट्रल ने केस की समाअत G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज अडियाला जेल में समाअत होना थी। उधर नैब रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार करने का फैसला। नैब की खसूसी टीम खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब केपी पुलिस की भी मदद लेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ साथ देने की अपील। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में असातिज़ा, नौजवानों और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे हालात नहीं बदलेंगे। कोयटा में तालिबात को स्कूटीज देने की तकरीर। सरफराज बुगटी ने कहा कि तकरीरी मुकाबलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली लड़कियों को स्कूटीज दी जाएंगी। डी चौक से गिरफ्तार 19 मुल्जिमान रात 10:30 बजे अदालत में पेश। मुल्जिमान को एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू पेश किया गया। सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मुल्जिमान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान को रात गए पेश करने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब डी चौक में एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला, आईजी और FIA को नोटिस जारी कर दिए। रवा माली साल के पहले 5 माह FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। जराए FBR के मुताबिक 344 अरब रुपए से ज्यादा के शॉर्टफॉल का सामना रहेगा। नवंबर में 1000 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल भी मुश्किल है। नवंबर में 150 अरब रुपए से ज्यादा के शॉर्ट का इम्कान। गुज़िश्ता 4 माह में FBR को 192 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। रवा माह हदफ के मुकाबले में 850 अरब रुपए टैक्स जमा करने का तखमीना है। और बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में बरसात। तोबा शगजई और पाक अफगान सरहदी बलाई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सियाहती मकामात अल्लाह वाली झील, रामा मेडोज और दोसाई में बर्फबारी से बंद सड़कें बहाल न हो सकी। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। स्कर्दू -7 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मुकाम रहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाक मैशियत की तजवीज़ दे दी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, इसे हर सूरत ख़त्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। कौम के अरबों रुपए की बचत होगी। इन पॉलिसीज़ के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब मैशियत को पांव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेहकाम था। अपनी कुव्वत इन पर लगाएं या मैशियत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी को भी जड़ से उखाड़ने का अज़्म, कहा अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट्स फोर्स को बैनुल अक़वामी तर्ज पर पेशेवराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लेस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मज़मूम कोशिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। तहरीक इंसाफ में इस्तीफे आने लगे। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी PTI की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, वो PTI के इत्तेहादी हैं। उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। तमाम बातें बानी PTI के सामने रखूंगा। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर ना करने का बता दिया। बलोचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालिफत, इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेरे सदारत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, चंद अरकान शरीक हुए। इजलास आज रात 7 बजे दोबारा होगा। उधर वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अजूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेरे बहस आई। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब, बोले, हमारी कौमी असेंबली की जीती नशिस्तें कम की गईं। अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। पूरी कुव्वत से अपने हकूक़ की जंग लड़ेंगे। PTI मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात सामने आने लगे। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों के मुताबिक शरपसंदों ने उन पर बाकायदा हमला किया। नायक सफ़ीर ने बताया, वो 26 नंबर चुंगी पर ड्यूटी पर थे जब मुजाहिरीन ने उन पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने बताया, 26 नंबर चुंगी पर 6 जवानों को कुचलने की कोशिश की गई। 3 शहीद 3 जख्मी हुए। सिपाही इरफान के मुताबिक पथराव और फायरिंग करते हुए मुजाहिरीन ने हेलमेट और शील्डें छीन ली। इनका बाजू और टांग तोड़ दी। वो बेहोश हो गए। सिपाही शहजाद का कहना है, PTI के शरपसंदों ने इन पर दौरान ड्यूटी पत्थर बरसाए। सर पर फायर लगने से साथी शदीद जख्मी हो गया, जो इस वक्त ICU में वेंटिलेटर पर है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग, सैलाब से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा। मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक जामिया प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासिरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में आज भी 485 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1 लाख की तारीखी हद बरकरार। इंडेक्स 1,0568 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड।